हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं HCS प्रीलिम्स के लिए। आज हमारा डे नंबर 34 है और आज हम करेंगे हरियाणा स्टेट की अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स। तो जो भी ये वीडियो सबसे पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि हम HCS प्रीलिम्स की यहाँ पे प्रेपरेशन कर रहे हैं और हमने बहुत सारे करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है। अगर आपको रिवाइज करने के लिए इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको HCS प्रीलिम्स के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा। तो उसके कंटेंट सेक्शन में आपको स्टडी रिसोर्सेज के अंदर करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे आने वाले एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं HCS एग्जाम की, तो उनके लिए हमने फाउंडेशन कोर्स को लॉन्च किया है, जिसके अंदर हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर किया है और यहाँ पे आपको स्टेट स्पेसिफिक GK है वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, तो आप जाकर एक बार इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि झारखंड स्टेट ने यहाँ पर एक चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया था, जो कि कौन सी चैंपियनशिप थी? नेशनल जूनियर विमेंस हॉकी चैंपियनशिप। दैट मीन्स यहाँ पे ऑल ओवर द इंडिया जो अलग अलग स्टेट्स हैं उन्होंने इस हॉकी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था और यहाँ पे होस्ट स्टेट को हराकर ही हरियाणा स्टेट ने यहाँ पर जीत हासिल की है। आपने ध्यान देना है कि ये जूनियर विमेंस हॉकी टूर्नामेंट है, ठीक है, और ये 11th एडिशन है। इसके अलावा ये जो हॉकी टूर्नामेंट है वो झारखंड के सिमदेगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑर्गेनाइज किया था। इसके बारे में आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा ने हर खेत स्वस्थ खेत को लॉन्च किया है। यहाँ पर ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके अंदर सॉयल के रिगार्डिंग जो भी सैंपल्स हैं वो पहले कलेक्ट किए जाएंगे और उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है इस पोर्टल के ऊपर डाली जाएगी और फिर ये जो पोर्टल है वो ये बताएगा कि इस सॉयल को नरिशमेंट के लिए या फिर इस सॉयल के अंदर किस चीज़ की कमी है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सॉयल के, उन सब के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो ये जो मोबाइल ऐप है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस सॉयल के रिगार्डिंग दे देगा। और यहाँ पे जो किसान हैं उनके सॉयल सैंपल कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे फार्मर का असिस्टेंट को भेजा जाएगा। वो सॉयल सैंपल को कलेक्ट करेगा और फिर इस मोबाइल ऐप के अंदर इंफॉर्मेशन डाल के उस सॉयल के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और हरियाणा सरकार ये भी कह रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर असिस्टेंट्स को भेजेंगे जो कि एक तरह से किसानों की मदद कर रहे हैं सॉयल सैंपल्स को कलेक्ट करके उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा ने अफ्रीका के साथ मिलकर यहाँ पर एक कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अफ्रीका वाला रीजन है वो भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इन द सेम वे जो हरियाणा स्टेट है वो भी ऐसे बोल रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे बाईलेटरल रिलेशन इन दोनों स्टेट्स के बीच में एक तरह से इम्प्रूव होंगे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह है उसको शेयर किया जा सकेगा और यहाँ पे फार्मर इनकम को डबल करने के लिए या फिर एक तरह से इनोवेशन लाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे इन्होंने कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया, एक दूसरे के साथ ये कल्चरल टाइज भी बनाना चाहते हैं। जो फंक्शन है वो जिमखाना क्लब चंडीगढ़ के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग जो डांस वगैरह है वो परफॉर्म किया गया और एक तरह से इन दोनों के बीच में अफ्रीका वाला रीजन और हरियाणा स्टेट जो है इन दोनों के बीच में कल्चरल टाइज को इम्प्रूव करने के लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, जो हमारी सेंट्रल सरकार की ये एक मिनिस्ट्री है, उसके अंडर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। अब ये जो डिपार्टमेंट है ये एक अवार्ड फंक्शन को ऑर्गेनाइज करता है और उस अवार्ड का नाम है नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। और यहाँ पे ये अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अवार्ड देते हैं, या तो एम्प्लॉयर को देते हैं या फिर एम्प्लॉय को देते हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का मतलब ये है या तो उन कंपनीज को देंगे जो कि एक तरह से रिक्रूटमेंट करने का काम कर रही हैं या फिर नौकरियां प्रोवाइड करने का काम कर रही हैं और स्पेशली उन लोगों को नौकरियां प्रोवाइड कर रही हैं जो कि दिव्यांग लोग हैं। इसके अलावा ये अवार्ड एक और कैटेगरी में दिया जाता है जो कि है एम्प्लॉय की कैटेगरी। दैट मीन्स जो भी यहाँ पे दिव्यांग लोग काम कर रहे हैं, एक तरह से जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, उस कैटेगरी में भी ये अवार्ड दिया जाता है। तो एम्प्लॉयर की कैटेगरी में यहाँ पे पंचकुला की एक सोसाइटी है, उनको ये अवार्ड मिला है। क्या है सोसाइटी का नाम? हरियाणा स्पीच एंड हियरिंग डिसेबल्ड वेलफेयर सोसाइटी। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर की कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला है।
इसके अलावा एम्प्लॉय की कैटेगरी में, दैट मीन्स जो जॉब कर रहे हैं उस कैटेगरी में यहाँ पे हरियाणा के अलग अलग लोगों को अवार्ड दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे जो स्वाति जंगित जी हैं उनको ये डेफ एंड हियरिंग वाली डिफिकल्टी वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर ये एम्प्लॉय की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जो आकाश सिंह है वो यहाँ पे क्रिकेट चैंपियनशिप में अलग अलग ट्रॉफीज वगैरह जीत के लाते हैं, हालांकि ये एक दिव्यांग है, तो उस एम्प्लॉय की कैटेगरी में इनको भी अवार्ड मिला है। इसके अलावा जो प्यारेलाल हैं हिसार के, उनको भी अवार्ड दिया गया है जो कि ऐसे लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं, और ये अवार्ड उनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी की कैटेगरी में दिया गया है। दैट मीन्स उनके जो लिम्स वगैरह हैं वो काम नहीं करते हैं, जैसे उनकी जो लेग्स हैं वो काम नहीं करती हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी में हरियाणा को यहाँ पर अवार्ड दिया है, आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा का जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है उनको भी एक अवार्ड मिला है। ये अवार्ड जो है उस अवार्ड से सिमिलर नहीं है जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर करवाया था। वो एक तरह से एग्रीकल्चर के एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा जो अभी अवार्ड दिया गया है दैट इज़ बेस्ट स्टेट एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड। ये अवार्ड जो है वो हरियाणा स्टेट को मिला है और सेंट्रल सरकार की जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने इस अवार्ड को दिया है, क्योंकि हरियाणा स्टेट जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर अलग अलग इनोवेशन लेकर आ रही है। इसके अलावा जो हरियाणा सरकार है यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर जैसे क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना, ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करना जो कि कम पानी के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, या फिर यहाँ पे हर एक किसानों तक स्कीम पहुँचाने का काम करना, तो इन सब की कैटेगरी के अंदर हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए इनको एग्रीकल्चर में ये एक लीडरशिप अवार्ड मिला है। इसके अलावा हरियाणा के एक पर्सन है जिसका नाम है कंवल सिंह चौहान, तो उनको भी एक कैटेगरी के अंदर अवार्ड दिया गया है क्योंकि वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कंवल सिंह चौहान को यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड भी हासिल हुआ है, इसके बारे में आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा सरकार ने जो भी सोल्जर्स हैं, जैसे लड़ाई के अंदर जो सोल्जर्स हैं वो लड़कर आते हैं, उसकी वजह से उनको डिसेबिलिटी हो जाती है, कईयों के कोई अंग चले जाते हैं, है ना, दिव्यांग हो जाते हैं, तो ऐसे ही उनको फिर कंपनसेशन प्रोवाइड करी जाती है। कंपनसेशन का मतलब है उनको कुछ पैसा दिया जाता है। तो यहाँ पे हरियाणा सरकार ने इस कंपनसेशन को, जिसको हम बोलते हैं एक्स ग्रेशिया अमाउंट, इसको एक तरह से इंक्रीज कर दिया है। अब कितना इंक्रीज कर दिया है? फॉर एग्जाम्पल, जिस भी सोल्जर को 20% डिसेबिलिटी होगी, पहले उनको 5 लाख रुपया मिलता था, अब उनको 15 लाख रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी सोल्जर्स को 50% डिसेबिलिटी है, दैट मीन्स यहाँ पे उनके आधे अंग जो हैं वो एक तरह से चले गए हैं लड़ाई वगैरह के अंदर, तो पहले उनको 10 लाख रुपया दिया जाता था, लेकिन अब इंक्रीज करके उसको 25 लाख रुपया कर दिया है। इसके अलावा जिन भी सोल्जर्स को 100% डिसेबिलिटी हो जाएगी, उनको पहले 15 लाख दिया जाता था, अब इंक्रीज करके ये जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट है इसको 35 लाख कर दिया गया है। आपने इन अमाउंट्स के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा सरकार ने स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ये एक ऐसी ऐप है जो भी लोग जैसे हॉस्पिटल वगैरह में चेकअप करवाने जाते हैं तो उनको बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, तो ये एक ऐसी ऐप है जिसके ऊपर जो पेशेंट्स हैं वो एडवांस में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि उनको जाकर लाइनों में ना खड़ना पड़े। इसके अलावा ओपीडी के किसी भी हॉस्पिटल को वो एक तरह से देख सकते हैं इस मोबाइल ऐप के ऊपर, किसी भी हॉस्पिटल की जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे एक तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी ओपीडी के लिए कर सकते हैं, और यहाँ पर अलग अलग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, जैसे कि कोई भी ऐसा जो नियरेस्ट ऐसा ब्लड बैंक है जहाँ पर जाकर खून दान किया जा सकता है, उन फैसिलिटीज़ को भी इस ऐप के ऊपर अवेल किया जा सकता है। इवन इस ऐप के ऊपर ये भी चीज़ अवेलेबल है कि जितनी भी बार आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो सारी की सारी जो रिकॉर्ड हैं ये इस ऐप के ऊपर मेंटेन हो जाएंगे कि कितनी बार आप हॉस्पिटल गए हैं, कौन कौन सी ओपीडी में आपने विजिट किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा सरकार ने ही हर हित स्टोर को लॉन्च किया है। अब हर हित स्टोर है क्या? ये एक ऐसा स्टोर है जिस स्टोर के अंदर अलग अलग जो सामान है वो यहाँ पर मिलेगा, और इस हर हित स्टोर को फैमिलीज़ के साथ कनेक्ट किया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ कनेक्ट किया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी विमेन है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर हित स्टोर के अंदर एक तरह से दिखाए जाएंगे, और जो भी लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं तो वो यहाँ से खरीद सकते हैं।
दैट मीन्स जो हर हित स्टोर है एक तरह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का भी काम कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स को भी एक तरह से प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। आपने इस हर हित स्टोर के बारे में याद रखना है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स खरीदे जाएंगे वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ऑनलाइन दिख जाएंगी इस स्टोर के ऊपर। इसके अलावा हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो कि तो 71 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हर हित स्टोर को खोला जा रहा है। आपने स्टोर के बारे में याद रखना है और इसका पर्पस क्या है उसके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा का सांझी उत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया, और ये जो सांझी उत्सव है वो एक कुरुक्षेत्र के विलेज में ऑर्गेनाइज होता है जिसका नाम है विरासत हेरिटेज विलेज, जो कि कुरुक्षेत्र वाले रीजन के अंदर लाई करता है। इसके अलावा इस उत्सव को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हरियाणा का आर्ट एंड कल्चर के जो डिपार्टमेंट है वो भी इसके साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अब इस उत्सव में होता क्या है, यहाँ पर अलग अलग जो आर्टिस्ट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी अलग अलग आर्ट फॉर्म्स दिखाते हैं, और यहाँ पे जो भी लोग अपनी आर्ट फॉर्म्स दिखाते हैं फिर यहाँ पे इनको प्राइज दिया जाता है कि सबसे बेस्ट आर्ट जो है वो किसने परफॉर्म करी है। तो यहाँ पे इन द सेम वे जो एक तरह से फीमेल्स वगैरह हैं जो भी आर्टिस्ट हैं वो अलग अलग डांसेस को भी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है वो पार्टिसिपेट करता है हरियाणा का, और यहाँ पे उन डिस्ट्रिक्ट में से भी सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट जो जीतता है उसको एक तरह से निकाला जाता है। जैसे कि इसके अंदर यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र वाला रीजन है उन्होंने ही फर्स्ट रैंक हासिल किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा सरकार ने टीचर की एजुकेशन के लिए 2 इंस्टीट्यूट्स को अप्रूव किया है। जो 2 इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे अप्रूव किया है दैट इज़ एक गुरुग्राम वाला इंस्टीट्यूट है और दूसरा कुरुक्षेत्र वाले रीजन वाला इंस्टीट्यूट है। अगर मैं बात करूँ इस इंस्टीट्यूट के बारे में तो इसका नाम है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन टीचर एजुकेशन। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इन इंस्टीट्यूट को खोला गया है। इसके अलावा जो सेंट्रल सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी जिसके अंदर ये बोला गया था कि जो बीएड है वो 4 साल का एक प्रोग्राम होगा, तो उस चीज़ को दैट मीन्स यहाँ पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन इंस्टीट्यूट्स को खोला गया है। इसके अलावा इन इंस्टीट्यूट्स को इंटरनेशनल लेवल पर भी ले जाया जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आप इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीजिए ताकि यहाँ पे फॉरेनर स्टूडेंट्स भी आकर पढ़ सकें। इसके अलावा जो फॉरेन के टीचर्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकें जॉब्स वगैरह के लिए। तो आपने इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूट है जो कि टीचर एजुकेशन के लिए है, जो कि आपके झज्जर वाले रीजन के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा का जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर एक हिल है जिसका नाम है तोशम हिल। तो इस हिल के ऊपर यहाँ पे पत्थर की मूर्ति मिली है जो कि मिडीवियल एरा से बिलोंग करती है। अगर मैं बात करूं इस तोशम हिल के बारे में तो यहाँ पर अलग अलग थ्योरीज मानी जाती हैं, जैसे कि जो पांडवों को एग्जाइल मिला था, जो उनको एक तरह से वनवास दिया गया था, वो अपने राज्य को छोड़कर गए थे, तो उन्होंने भी तोशम हिल पर वो आकर रहे थे। नेक्स्ट थ्योरी जो इससे बिलोंग करती है कि यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी यहाँ पर कचहरी भी लगती थी। तो तोशम हिल के रिगार्डिंग यहाँ पे अलग अलग थ्योरीज हैं। इसके रिगार्डिंग आपने याद रखना है कि हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अंशु मलिक जो कि जींद हरियाणा से बिलोंग करती हैं, ये 20 साल की हैं सिर्फ, और अभी रिसेंटली इन्होंने 57 kg वेट की कैटेगरी में यहाँ पर सिल्वर मेडल हासिल किया है। और ये जो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई थी वो नॉर्वे ओस्लो के अंदर ऑर्गेनाइज हुई थी। तो आपने ध्यान रखना है कि जो अंशु मलिक है वो हमारे लिए सिल्वर मेडल लेकर आई है रेसलिंग के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा सरकार ने एक दृश्य कंपनी को लॉन्च किया है जिसका नाम है ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड। दैट मीन्स ये जो कंपनी है वो ड्रोन से रिलेटेड कंपनी है, और हरियाणा स्टेट के अंदर जो अलग अलग लैंड को सर्वे करने का काम है वो ये कंपनी करेगी। जैसे कि पहले मैनुअल सर्वे होता था, बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस होता था, उसमें जो लोग हैं वो पूरा दिन लगे रहते थे। तो यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से लैंड का सर्वे करने के लिए इस कंपनी को ये काम दिया गया है। इसके अलावा ये जो कंपनी है ड्रोन के अंदर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। ऑल ओवर द इंडिया जो भी ड्रोन के लिए ट्रेनिंग वगैरह है वो ये कंपनी प्रोवाइड करेगी, और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर्स है वो करनाल के अंदर लोकेटेड है। इस कंपनी के जो चेयरमैन है वो हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ही हैं, दैट इज़ मनोहर लाल खट्टर जी हैं। इसके अलावा जो वाइस चेयरमैन है दैट इज़ हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन जी हैं। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ मेंबर हैं उसके अंदर और भी 10 अलग अलग मेंबर्स हैं। आई होप आपको यहाँ तक हर एक न्यूज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
तो यहाँ तक हमारे हरियाणा के अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स कवर हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।